मैं डॉक्टर रघुनंदन हलदर बिहाफ ऑफ खड़गपुर आनंद निकेतन आज आप लोग को स्टेप 10 के बारे में जानकारी देगा। ये स्टेप 10 क्या है? स्टेप 10 है आप अभी तैयार हो जाइए। अपने आप का जो भी भूल अभी होगा उसको इंस्टेंट आपको रिएक्ट करना है, मतलब आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करना है, सीएनएस। हम लोग का शरीर में जितना भी अंश है इंस्टेंट रिएक्ट करता है। आप कुछ ज्यादा खा लीजिए, बुरा खा लीजिए, आपका पेट रिएक्ट कर देगा, एसिडिटी हो जाएगा। आपका बदन में मच्छर काट रहा है, आपका नर्व की द्वारा ब्रेन में रिपोर्ट जाएगा, इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा, उसको मारो, आप मच्छर को हटाओगे। आपकी शरीर में आपका बीबी हाथ दिया है, स्पर्श किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेगा कि अच्छा अनुभूति है, इसको पकड़ के रखो, आपका हाथ भी आपका बीबी के हाथ के ऊपर चला जाएगा। ये इंस्टेंट रिएक्ट आपको करना है, क्योंकि आप अगर स्टेप 9 तक कर चुके हैं, मैं जैसे पहले बोला था, आप अपने मकसद पे ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप अपना जिंदगी को ठीक से नहीं जी पा रहे, आप अपना जिंदगी में कुछ बुराई, कुछ बुरा आदत ला चुके हैं, तो वहीं पे हार जाइए। उसके बाद एक एक स्टेप करके मैं आपको बताया कि उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। आज जब आपको स्टेप 10 के बारे में हम बता रहा, मतलब आप रिफाइन हो चुके हैं, आप वो ऑयल है जो ऑयल लगाने से इंसान ज्यादा से ज्यादा इज्जत पाएगा। जो ऑयल आप एक ऐसा ऑयल हो जो ऑयल से कुछ भी हो सकता है, कोई भी खाना पक सकता है, बदन में भी लगा सकता है। सरसों तेल का जैसे गुण होता है, आप में वो गुण होना चाहिए। इसीलिए स्टेप 10 में बोला गया है, अगर अभी चलते चलते आप इंसान है, इंसान मतलब गलती होता है, आप भगवान नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई गलती हो सकता है, तुरंत उसका इन्वेंट्री लीजिए, स्पॉट इन्वेंट्री। जैसे पहले 4 स्टेप में मैं बताया था मॉरल इन्वेंट्री के बारे में, उसके बाद में बताया था सब जगह आपको माफी मांगना है। तो आज आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आप रिफाइन हो चुके हैं। आप चलते चलते किसी को अगर कोई बुरा बर्ताव कर दिया, आपका मोटिव, आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, थिंकिंग पैटर्न में कोई गलत सोच आ गया, तो तुरंत अपने आप को रियलाइज कीजिए। रियलाइज करके इंस्टेंटली वहां से निकलिए, क्योंकि निकलने का आदत आपका है। आपको सॉरी बोलने का आदत है, आपको सब जगह मान के चलने का आदत है, आपको इज्जत से जीने के लिए, वो शान में पहुंचने के लिए इंस्टेंट आपको रियलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहीं पे स्पॉट इन्वेंट्री लेके आपको वहां पे मान लेना पड़ेगा वो गलती को। गलती मानने के लिए आज आप तैयार हो गए, क्यों? क्योंकि आप मिसाल बनोगे। आप एक ऐसा इंसान हो जो 9 स्टेप कर चुका है, 10वां स्टेप में आप खड़े हो, क्योंकि आपको आगे जाना है। आपको देख के आने वाला दिन में इंसान सोचेगा, ऐसे बनने की कोशिश करेगा। जो इंसान 9 स्टेप अपना जिंदगी में लागू कर चुका है वो कभी हार नहीं सकता, वो जीतने के लिए बना है। वो जीत आपको तभी हासिल होगा जब आप में वो रियलाइजेशन होगा, जब आप अपने आप को लेके हर वक्त सोचते रहेंगे, हर एक चीज के ऊपर ध्यान देंगे और सही सही काम करेंगे। और सही सही काम करने की टाइम अगर कोई कारण से, कोई दिक्कत से आपसे कोई भूल हो गया, हो ही सकता है, इंसान से भूल नहीं होगा तो किससे होगा, लेकिन तुरंत उसको रेक्टिफाई करना है। आपको कैसे होना है मालूम है? ये जो इंग्लिश वर्ड हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, सॉरी कैसे बना है मालूम है? एस मतलब स्टॉप, वहीं पे आपको स्टॉप करना है। अभी आप देखा गलती हुआ, स्टॉप, आपको स्टॉप हो जाना है। ओ फॉर ऑर्गेनाइज, मतलब आपको तुरंत ऑर्गेनाइज करना है। क्या ऑर्गेनाइज करना है? रैपिडली, जल्दी जल्दी आपको। और मतलब रैपिडली, और रिएक्शन मतलब इंस्टेंट रिएक्ट करना है आपको। क्या चीज के बारे में? यस, ये आपको करना है, यही है सॉरी, SORRY। स्टॉप करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, रैपिडली रिएक्ट करना है। यस, हाँ करना है। आपको किसी से धक्का लगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी। आज जान लीजिए इसका मीनिंग। ये सॉरी इंस्टेंट रिएक्शन के लिए बनाया गया है। आपको स्पॉट इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, इंस्टेंट इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्रेश इंसान हो। आप वो इंसान हो जो कुछ बन सकता है, आप वो इंसान हो जो कुछ कर सकता है।
तो अगर आप फ्रस्ट्रेशन में होगे, अगर आप कोई टेंशन में होगे, कोई गलत काम आपसे हो जाएगा और उसको लेकर आप चलोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए अगर कुछ हो गया है, कुछ घटना घट गया है, आप अपने जिंदगी में कोई डिसीजन गलत ले चुके हैं, अच्छा रहते रहते ही आपका जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आ गया है, कहीं पे किसी को भी आप कुछ बोल दिए हो, तो तुरंत उसको स्वीकार करो, उसके सामने जाओ, झुको, माफी मांग लो। या फिर ऐसे कोई घटना जहां पे रहने से आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, आपको खराब लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, स्पॉट इन्वेंट्री लेना है, वो जगह को छोड़ना है, क्योंकि आपको जीना है जस्ट फॉर टुडे। आज के लिए आपको जीना है, वन डे एट ए टाइम। ये समय के लिए आपको जीना है, क्योंकि ये समय को आप ठीक से जिएगा तभी वो आने वाला दिन को एक अच्छा दिन में बदल सकता है। एक तो चीज मैं आपको बताता हूं, स्पॉट इन्वेंट्री का क्या फल है। आप सीता मैया का नाम तो सुने होंगे, ये सीता मैया लिया था पहले बार स्पॉट इन्वेंट्री, इसीलिए उसको सोती नाम से सब जानता है। सीता मैया से सोती नाम चालू हुआ है, लड़की लोग को सोती बोलता है, सोती अपना इज्जत बचा के चलता है। वो सीता मैया स्पॉट इन्वेंट्री किस दिन लिया था मालूम है? जितना तकलीफ हुआ वो झेला, राम की साथ दिया, जंगल में गया, उसको रावण उठा के लेके गया, फिर भी झेला 14 साल। उसके बाद जब राम उसको लेकर आया तो संसार करने गया, उसका प्रजा लोग बोला कि आपको परीक्षा देना है, परीक्षा दिया। उसके बाद दुखी मन लेके राम की आदेश अनुसार जंगल में चला गया, बच्चे का जन्म दिया, बच्चे लोग बड़ा हुआ। जब वो बच्चे लोग राम के सामने गया, राम फिर से दोबारा बोला कि आप अपना परीक्षा दो। वो अग्नि परीक्षा नहीं दिया था, क्योंकि वो स्पॉट इन्वेंट्री लिया कि मैं क्या क्या किया हूं। मैं अपना जिंदगी में हर एक कर्तव्य कर चुका हूं, हर एक मकसद मेरा पूरा किया हूं, सब मैं अपने पति के नाम से ही जाना जाता हूं। मैं अपना पति का नाम का खाना खाता हूं, भले मेरा पति मेरा सामने रहे या ना रहे। सीता मैया उस दिन स्पॉट इन्वेंट्री लिया, डिसीजन लिया, अपने मां को बुलाया, धरती का गोद फटा, उसमें समा गया। ये होता है स्पॉट इन्वेंट्री। स्पॉट इन्वेंट्री में डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन लेने के काबिल कौन होता है? जो नॉर्थो स्टेप ऑलरेडी कर चुका होता है। आप वो इंसान है जो आगे नॉर्थो स्टेप कर चुके हैं, तभी आप 10वां स्टेप में आ सकते हैं। ये 10, 11, 12 और 2 स्टेप में बताएगा, जिससे आप रिफाइन होने के बाद अपना जिंदगी में सही मकसद में आप पहुंच सकते हैं। आप वैसे इंसान है जो आगे बढ़ सकते हैं, आप वैसे इंसान है जो अचीव करते सकते हैं, मतलब आप विनर है। ये 10वां आप जब करेंगे तो आप विनर कहलाएंगे, क्योंकि आप अंतर मन से ईश्वर को शरण में लेके चल रहे हैं। ईश्वर आपको चला रहा है और ईश्वर की नाम लेके अपना जिंदगी जो पार करता है, कभी गलती हो ही सकता है। चलते चलते सामने पत्थर आ जाए तो इंसान क्या होता है, वहां पे गिर पड़ता है, लेकिन वो चलना नहीं छोड़ देता है, तुरंत उठता है। जहां पे चोट लगा है वहां मलहम पट्टी करता है, फिर चलता है। वो इंसान आप है जो चलना नहीं भूलेंगे, वो इंसान आप है जो जीना नहीं भूलेंगे, खुद जिएंगे और दूसरे को जिए देंगे। लिव एंड लेट लिव, यही है 10वां स्टेप। अपने आप को चलने की टाइम में रियलाइज कीजिए, अगर कोई गलती हो तो तुरंत स्वीकार कीजिए और अपना जिंदगी में मकसद हासिल करें।